नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान है और मैं नीट 2025 का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। आज मैं यहाँ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं, बल्कि एक सच बोलने आई हूँ। अपना सच, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी दिखावे के। नीट के लिए इस साल मेरा दूसरा ड्रॉप था और आखिरी भी। मैं सच बताऊँ तो मैंने पहले ड्रॉप में कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं किया था और उस साल पेपर लीक भी हो गया था। मुझे लगा मैं अगर सीरियस होकर खुद को एक और चांस दूँ तो शायद मैं कर लूँगी। और इस बार नीट के लिए मैंने पढ़ाई शुरू से ही सीरियसली की थी। जितना मुझसे हो सकता था मैंने उससे भी ज़्यादा दिया। लेकिन इस जर्नी में सिर्फ बुक्स ही नहीं थी मेरे साथ, पेन, सिकनेस और इमोशंस भी थे। मुझे टाइफॉइड और मलेरिया दोनों हो गया था। बैक पेन ने हर दिन टॉर्चर किया, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं हर दिन उठती थी और खुद के लिए 7 बजे तक खाना बनाकर 8 बजे तक कोचिंग की लाइब्रेरी में बैठ जाती थी। इस एक एग्ज़ाम के लिए मैंने खुद को बहुत टॉर्चर किया है और लास्ट में मुझे ये समझ आ गया कि अगर मैं ठीक ही नहीं रहूँगी तो पढ़ाई का क्या ही फ़ायदा। इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया, मैं उतना ही पढ़ूँगी जितना मेरे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ठीक हो। जब मैं एग्ज़ाम देने गई, मैंने सोचा था वहाँ एक फोकस्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, पर वहाँ सब कुछ उल्टा था। इन्विजिलेटर्स रूट थे, गाइडेंस ज़ीरो थी, लाइट्स कट हो रहे थे, सीसीटीवी ऑफ हो रही थी, सेम रूम में 2 सेक्शंस बैठे थे, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। इन्विजिलेटर्स कंफ्यूज थे, कहाँ कैंडिडेट से सिग्नेचर करवाने हैं वो हमसे ही पूछा जा रहा था। उनका बिहेवियर देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा मैं कोई सीरियस एग्ज़ाम नहीं, किसी कैजुअल टेस्ट में हूँ और मैं अंदर से हिल गई थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इतना कुछ झेला सिर्फ एक चांस के लिए, लेकिन सिस्टम ने मुझे वापस वहीं सोचने पर मजबूर किया, क्या मेरी मेहनत किसी को दिख रही है? सबसे बुरा मूवमेंट तब आया जब एक इन्विजिलेटर ने मेरी हाइट का मजाक उड़ाया। 1 सेकंड के लिए लगा मैं वहाँ नीट देने नहीं, किसी मॉकिंग शो में बैठी हूँ। क्या किसी स्टूडेंट की हाइट उसकी एबिलिटीज़ डिफाइन करती हैं? नहीं, लेकिन किसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान ऐसा सोचता है तो वो क्या दिखा रहा होता है? ऑफ कोर्स वो सिर्फ अपने सोच का लेवल दिखा रहा होता है। मेरे जैसे कितने स्टूडेंट होते होंगे जिनके सपने ऐसे वर्ड से टूट जाते हुए हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं नहीं टूटूंगी। आज मैं क्लियरली कह सकती हूँ मैं गलत नहीं थी। मैंने अपना बेस्ट दिया अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग। मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत थी और मैं रही। ये व्लॉग उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेहनत की पर सिस्टम या सोसाइटी ने उनकी वैल्यू नहीं समझी। तुम अकेले नहीं हो और याद रखना मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तुम भी हो। अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए बोलना सीखो। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, अगर तुमने खुद से ईमानदारी की है तो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। थैंक यू।